कुछ तो हुआ है भाई। दिमाग तो ठीक है ना सबका, मुझे लगता है कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो दादा? क्या खाएंगे? बड़ी माँ प्लीज बताइए ना, हम कब से पूछ रहे हैं। मैं बताती हूँ दादा, मैं बताती हूँ, रुकिए। माँ अगर आप कहें तो मैं बता दूं सबको। तो बताती हूँ क्या हुआ है। हम जब माँ के गांव से घर आने के लिए निकले ना, तो अचानक से हमारी मुलाकात माँ के एक दोस्त भोजू दादा से हो गई। बस वही याद कर रहे थे तो हंसी आ रही। जो भी हो भाभी, लेकिन आपको अगर देरी हो रही थी तो आपको कम से कम बता देना चाहिए था। हम लोग सब चिंता कर रहे थे आपकी। सॉरी चाचा जी, मेरा फोन कब स्विच ऑफ हो गया मैंने देखा ही नहीं। अगर पता होता तो टेम्पो ड्राइवर का फोन लेके ना फोन कर देती और आप लोगों को बता देती कि चिंता की कोई बात नहीं है। किसी को जिम्मेदारी का एहसास है? बस मन किया और झुंड बनाकर निकल गए घूमने। ये ताने किसे मार रही हैं आप ठाकुर जी? अब किसी को क्या ही बोलूं भाभी, घर गृहस्थी की जो हालत हो रखी है ना, वो देखकर कुछ भी कहने का मन ही नहीं कर रहा है। इतने दिनों से हमें आप पर पूरा भरोसा था कि आपको सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन आप अपनी नई बहू को लेकर ऐसे नाचने लगी है कि क्या बताओ। आप ये मत भूल जाइए कि आप इस घर की बहू हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ ठाकुर जी, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि आप इस घर की बेटी हैं और कभी आपको शादी करके विदा कर दिया गया था। आप इस घर में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के हर मामले में अपनी नाक अड़ाएं। क्या मैंने ये हक दिया है आपको? मैं आपकी बड़ी भाभी हूं और आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, बल्कि उम्र में और रिश्ते में आप मुझसे छोटी है, ये बात हमेशा याद रखिए, समझी? माँ बस कीजिए ना, रहने दीजिए। जब बड़ी मामी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ मत कहिए। ये तो हमें क्लियर है ना कि उनके दिमाग में ये सब बातें कौन डाल रहा है, कौन करवा रहा है ये सब उनसे। घर गृहस्थी की किसी को नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, चले गए बस मुंह उठा के सबके सब। और तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है आजकल। हाँ, मुझसे बिना पूछे गई कैसे तुम? मुझे मामी माँ अपने साथ लेकर गई तो मैं चली गई बस। वाह वाह वाह, बढ़िया है। घर के लड़के काम से लौटकर भूखे बैठे, इसका किसी को ख्याल है? किसी को भी जिम्मेदारी का एहसास है? नहीं, सब एक साथ उछल उछल कर घूमने के लिए निकल गई। अरे मामी माँ ने बुलाया है तो सबका जाना जरूरी था क्या? अरे कोई चारों में से एक तो रुक सकती थी ना घर संभालने के लिए। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने पिशी माँ? एक ही दिन की तो बात थी और हमें आने में सिर्फ 1 घंटा ही तो लेट हुआ है। आप लोग तो थे ना यहाँ पे, आप लोग कुछ बना सकते थे ना। लेकिन आप लोगों ने भी इन्हें कुछ नहीं दिया, ऐसे भूखा रखा। क्यों? आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं और उनको ऐसे भूखा रखा। चाची जी, आप भी इस घर की बहू हैं और हम चारों भी इस घर के बहू हैं। अब अगर यही बात हम चारों बहुओं में से किसी ने कही होती तो क्या हमारी बात मानी जाती? क्या कहा तूने? मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की तूने? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना इसने क्या कहा?
कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है? सब कुछ सुन रहा हूं मैं। अभी आपके सामने ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या कहूँ मैं देवर जी, सच बात तो यही है ना कि इस घर के बेटे अभी तक भूखे हैं। चलिए माना कि बहुएं मेरे साथ गई थी, लेकिन ये दोनों तो थी घर में, अपने बेटों को कुछ ना कुछ बना के तो खिला ही सकती थी। बता छोटी, ठाकुर जी क्यों नहीं बनाया कुछ? माँ आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। क्यों दीदी? हम एक दिन के लिए बाहर गए थे, वापस थके हुए लौटे, टायर्ड हैं। क्या एक दिन के लिए भी पिशी मुनी या चाची जी खाना नहीं बना सकती हैं? तो कहना क्या चाहती, हाँ? कि हम रसोई में जाकर बर्तन साफ करें, खाना बनाएं और तुम लोग ऐसे घूमते फिरते रहोगे? शिवा इसमें दिक्कत क्या है? और अगर एक आधा दिन हम घूमने चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? और वैसे भी हमने आप सबके लिए दोपहर का खाना तो बना कर ही गए थे ना। सिर्फ दोपहर का खाना ही नहीं बल्कि शाम की चाय तक बना कर गए थे। खैर अब आप लोगों ने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम रसोई में जा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बना लेंगे। वो दीदी चलिए, हाँ हाँ मैं भी आपके साथ रसोई में चलती हूँ। हाँ हाँ चलना, जल्दी से कुछ बना देते हैं। तुम दोनों भी आ जाओ, छोटा सबसे कुछ बना देगा। अगर इस अपमान का फैसला नहीं किया गया तो बोल देती हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। बहुत हो गया, देख रहा है ना पुलटू, तेरी माँ अपने मायके वालों के भरोसे जी रही है तो कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं मुझे, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। देख रहा है ना तू पुलटू? आप अपने मायके में बेइज्जती का बोझ उठा रही हैं ठाकुर जी, और मैं अपने ससुराल में। पता नहीं अचानक दीदी को क्या हो गया, वरना ऐसे तो नहीं बदल जाती कुछ ही दिनों में। ये जरूर ना बहुओं का कारनामा है। दीदी ऐसे नहीं बदल जाती, किसी तरह से इन्होंने उनको वश में कर लिया अपने। बस बस, दूर से थक कर आई हूँ, ना कर पूजा में बैठना है। तुम लोग यहाँ से जाओ, कोई भीड़ मत करो। भाभी, अब हमेशा ही क्या इस तरह हमें बिना बताए अपनी बहुओं को लेकर घूमने चले जाओगे? जी हाँ, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगी, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत बीता है, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। भाभी आपके मायके में ऐसा है ही क्या जो दिन खूबसूरत बीतेगा? आपके मायके में तो आपके दो गरीब भाइयों के अलावा और कुछ है ही नहीं। जबान संभाल के बात कीजिए ठाकुर जी। मेरे भाई मेरे मायके में एक अमीर हो या गरीब, वो जो भी है मेरे भाई हैं। आपके भाइयों को तो मैंने हमेशा अपने सिर पे बिठा रखा था, और आप मेरे ही सामने मेरे भाइयों का अपमान कर रही हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मायके वालों से मेरा रिश्ता टूट गया। आज सिर्फ छोटी बहू की वजह से मैं अपने भाइयों का चेहरा देख पाई हूँ। मुझे मेरा बचपन वापस मिला है इसकी वजह से। आप लोगों ने तो मुझे मेरे भाइयों के साथ कभी दो मीठी बातें भी नहीं करनी थी, और जब भी मेरे भाई यहाँ आए हैं आप लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते थे कि उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया, और अब आप आई हो बड़ी बड़ी बातें करने। मुझे आप लोगों की कोई बातें नहीं सुननी, ये मेरा घर है और मैंने जो सही समझा वही किया, याद रखिए। ये मत भूलिए, ये घर आपके बड़े भैया ने बनाया था, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इस घर की मालकिन मैं हूं। पुश्तैनी हवेली तो खंडर जैसी हो, और सिर्फ सबको साथ रखना था, इसीलिए आपके बड़े भैया ने ये घर बनाया था। उनकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि इस घर में सब लोग साथ रहें, और मैं आज वही कोशिश कर रही हूं, सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने की।
लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा ठाकुर जी कि मैं आप लोगों की हर बात मान लूंगी।